हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लगातार अपने कुछ वीडियोस में क्लास 12 फिजिक्स की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और इस सीरीज में हम क्लास 12 फिजिक्स का जो सिलेबस है वो लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये क्या होती है और जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये क्या है। हालांकि दोनों ही चीजें एक दूसरे के काफी क्लोज हैं ये और इंटर रिलेटेड भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से यहां पे कनेक्ट करता है। देखते हैं, आइए। हमारी आज की हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है ये जानते हैं। हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में ये बात जानी कि जो चार्ज होता है ये चार्ज बेसिकली हमारे पास कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये चीज हमने जानी थी। अब अगर ये चार्ज है तो चार्ज होने का इनको कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। तो वो फायदा है क्या? वो फायदा हम अगर अपनी लैंग्वेज में कहें तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई भी एलिमेंट है या कोई भी बॉडी है वो अगर किसी प्लेस पे रखी जा रही है या किसी प्लेस पे एग्जिस्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं अपनी फील्ड जो है वो जरूर बनाएगा। वैसे ही ये दोनों चार्ज जो है यहाँ पे, ये दोनों चार्ज भी अगर किसी प्लेस पे रखे जाएंगे तो एक फील्ड को अपने चारों तरफ ये जनरेट करते हैं। उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो फील्ड है ये फील्ड हमारी चार्ज के थ्रू बन रही है। तो देखते हैं यहाँ पे, यहां पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और निगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से भी जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लेते हैं कि एक हमारे पास में चार्ज है प्लस क्यू। अब इस चार्ज को, केवल सिंगल चार्ज को हमने फ्री स्पेस में प्लेस कर दिया। तो जब हमने इसको फ्री स्पेस में प्लेस किया तो इस चार्ज ने अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाई। अब चार्ज की वजह से जो फील्ड बन रही है उस फील्ड को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो यहां पे फील्ड बन रही है इसको हमने ये तो कह दिया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये जो फील्ड यहां बन रही है ये फील्ड एक्सपीरियंस की जा रही है तो किस बेसिस पे एक्सपीरियंस की जा रही है? कि भाई चार्ज रखा गया है, वो फील्ड बना रहा है, तो हमने बोल दिया कि हाँ फील्ड बन रही है, लेकिन इस फील्ड को जाना कैसे गया? उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। अब लॉजिक क्या है कि फील्ड बनने के पीछे इस चार्ज में से निकलने वाली कुछ लाइंस हैं। वो लाइंस इमेजिनरी होती हैं। इमेजिनरी कहने का मतलब ये हुआ कि हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं, उनका अनुभव जरूर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज में से ये लाइंस बाहर की तरफ यानी कि आउटवर्ड होती हैं। आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ लाइंस जो हैं वो जाती हुई एक्सपीरियंस होती हैं। भाई दिखेंगी तो नहीं, तभी तो हम ये बात कह रहे हैं कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं। और ये जो लाइंस हैं ये और कुछ नहीं, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, जैसा कि यहां पे मेंशन किया गया। तो जो फील्ड यहां पे बन रही है इस फील्ड का एक तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन कर कौन रहा है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और एक चार्ज के लिए जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो उसमें से निकलती हुई यानी कि बाहर जाती हुई, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई हमें पता चलती हैं। और दूसरे चार्ज के लिए ये उस चार्ज के अंदर आती हुई हमें यहां पे पता चलती हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज को हम किसी प्लेस पे रखते हैं तो इसमें से जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस इस चार्ज में से बाहर की तरफ जाती हुई यहां पे पता चल रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई फील्ड तो बन रही है, लेकिन ये फील्ड
लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू बनेगी, जो कि जिनकी डायरेक्शन जो होगी वो चार्ज से बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। अब मान लेते हैं कि हमने पॉजिटिव चार्ज की जगह पे नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर दिया। अभी के लिए दोनों अलग अलग है। अब चार्ज तो है ही है, तो ये भी हमारे पॉजिटिव चार्ज की तरह ही अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ एक फील्ड को बनाता है, और फील्ड को बना रहा है तो वो फील्ड कहलाएगी क्या? वो फील्ड कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ये बना रहा है, ये बन रही है लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू, और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं ये इस चार्ज के अंदर एंटर करती हुई यहां पे पता चलती हैं। तो हमने क्या काम किया, जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं उसको कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर दिया। ठीक है, तो दो चीजें यहां से पता चली कि पॉजिटिव चार्ज भी फील्ड बनाता है, नेगेटिव चार्ज भी फील्ड बनाता है। ये फील्ड जो है बनती किसकी वजह से है? ये फील्ड बनती है इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस के थ्रू, जो कि केवल एक्सपीरियंस की जा सकती है पॉजिटिव चार्ज में ये लाइंस ऑफ फोर्सेस चार्ज से बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज में ये लाइंस ऑफ फोर्सेस चार्ज के अंदर आती हुई यहां पे पता चलती हैं। हिंदी में अगर हम इतनी बात को यहां समझे तो हम बात कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, और वैद्युत बल रेखाओं को यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहा जाता है। तो हमने ये जाना था कि जो आवेश है वो आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को अलग अलग अगर हम किसी प्लेस पे यानी कि रिक्त स्थान पे अगर रखते हैं तो वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करता है जिसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा जो है बनेगा, और बल रेखाएं जो हैं ये काल्पनिक होती हैं, जो कि अनुभव की जा सकती हैं, इनको देखा नहीं जा सकता। धनात्मक आवेश के लिए जो बल रेखाएं हैं ये आवेश से बाहर की तरफ, और ऋणात्मक आवेश जो है इसमें जो बल रेखाएं हैं ये आवेश के भीतर आती हुई हमें क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। अब मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के सामने हमने क्या काम किया? नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर दिया। धनात्मक आवेश के सामने ऋणात्मक आवेश को यहां पे रखा गया है। अब हम ये जानते हैं कि ये चार्ज भी कोई ना कोई फील्ड बनाएगा, क्षेत्र बनाएगा, और ये चार्ज भी यहां पे कोई ना कोई फील्ड जो है वो बनाएगा। हमें ये भी पता है कि इसमें से भी लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी और इसमें से भी लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, लेकिन दोनों ही चार्ज जब एक दूसरे के आमने सामने हैं तो पहली बात तो यह हमारे माइंड में आनी चाहिए कि दोनों के साइन एक तो अपोजिट हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में लगेगा क्या? एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का नाम क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बल इन दोनों के बीच में कार्य कर रहा है और उस बल को हम क्या कहेंगे? आकर्षण बल। अब यहां पे हमने मान लिया कि इसमें से लाइन ऑफ फोर्स जो है वो निकली, और नेगेटिव चार्ज के सामने होने की वजह से ये लाइन ऑफ फोर्स जो है वो कहीं और जाने के बजाय कहां चली गई? नेगेटिव चार्ज में चली गई। तो अगर एक निकलती है तो एक के साथ ऐसा केस होगा, दो निकलती हैं तो दो के साथ, तीन निकलती हैं तीन के साथ, चार निकलती हैं चार के साथ, पांच निकलती हैं पांच के साथ, और ऐसे ही चाहे इतनी लाइंस ऑफ फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के आमने सामने है तो हमें क्या यहां पे पता चल रहा है? पता ये चल रहा है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं यानी कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव चार्ज में से यानी कि धनात्मक आवेश में से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी, ऋणात्मक आवेश में ये प्रवेश करेंगी। तो देखते हैं इनको और समझते हैं कि आखिरकार इनका मतलब क्या है। कुछ इस तरीके का दोनों ही चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो बनता हुआ हमें यहां पे दिखाई पड़ रहा है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के सामने है तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कुछ इस तरीके का होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये है कैसा? ये एक क्लोज स्मूथ कर्व की तरह है, यानी कि एक बंद वक्र की तरह यहां पे ये लाइंस ऑफ फोर्स हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बना करके दिखा रही हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की वजह से है। अब यहां पे हम देखते हैं कि अगर ये जो लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्षेत्र रेखाओं की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें
यानी कि विशेषताओं की अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकती हैं। पहली बात तो हमें यहाँ पे इस फिगर को देख करके ही सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पता चल जाएंगी, जिसमें पहली प्रॉपर्टी यानी कि विशेषता क्या है कि लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, एमिट करेंगी, और निगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी, प्रवेश करेंगी। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि जिस पॉइंट पे लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि जिस बिंदु पे लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये बहुत पास पास होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र जो है ये स्ट्रांग होगा, प्रबल होगा, और जहां पे ये एक दूसरे से दूर रहेंगी वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, उसका जो इंपैक्ट है वो वीक हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पास होने की तुलना में वहां पे जो प्रबलता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दूसरी बात, अगर हम देखें तो ये एक कर्व है और इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम अगर कोई टैंजेंट जो है वो ड्रॉ करते हैं, किसी भी पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो होगा क्या, होगा ये कि ये उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तो काम करेगा कि भाई उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आखिरकार है कितनी। यहीं से एक पॉइंट और निकल के आता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। अब मान लो यहां पे कि अगर हम इस कर्व के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट के ऊपर हम देखें कि दो लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो अगर एक दूसरे को कट करेंगी और हम टैंजेंट को वहां पे ड्रॉ कर दें, तो टैंजेंट का काम क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, यानी कि दिशा को दिखाना। तो अगर दो रेखाएं हैं, दो लाइंस ऑफ फोर्स हैं, तो यहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस एक निश्चित बिंदु पे जहां पे एक दूसरे कट कर रही हैं, तो दो दिशाएं भी होंगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम ये बात भी नहीं कह सकते कि दो दिशाएं अगर नहीं हैं तो दो दिशाओं के ना होने के कारण ये रेखाएं यानी कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, और होंगी क्या, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो टेंजेंट होने की वजह से दो डायरेक्शन होनी चाहिए, और दो डायरेक्शन यहां पे पॉसिबल नहीं है, दो दिशाएं यहां पे संभव नहीं है, और संभव नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे के क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। एक बार छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज था। हमने क्या काम किया, पॉजिटिव चार्ज को अगर किसी फ्री स्पेस में रखा, उसने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना ली। फील्ड कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है, जिनकी डायरेक्शन चार्ज से बाहर की तरफ है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और नेगेटिव चार्ज के लिए भी जो डायरेक्शन है वो चार्ज के अंदर की साइड में है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ एंटर कर रही है। लेकिन अगर दोनों ही चार्ज को आमने सामने अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगी वो भी लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू ही बनती है, लेकिन ये एक क्लोज कर्व के फॉर्म में बनेगी जिसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं, और ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज में क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी देखी, वो प्रॉपर्टीज भी इनसे रिलेटेड ही है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स बहुत क्लोज होंगी वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, जहां पे दूर दूर होंगी वहां पे फील्ड जो है वो वीक हो जाएगी। और हमने देखा कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कोई टैंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो टैंजेंट क्या काम करता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने का, उसकी स्ट्रेंथ को दिखाने का यहाँ पे कोशिश करता है। और क्या जाना हमने कि दो लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, काटती क्यों नहीं है, तो उसका भी रीजन है कि अगर दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टैंजेंट की वजह से दो डायरेक्शन होंगी, और दोनों ही दो डायरेक्शन होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि एक दूसरे के क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी।
तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, इस वीडियो में हमने ये बात जानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंच पाए कि इतनी आसान भाषा में जो है सब कुछ बताया जा रहा है, सब कुछ समझाया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरीके से समझाया जा सके। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना